नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हाल ही में एजुटेरिया के द्वारा जो नई मैगजीन रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। दोस्तों अब आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए सबसे पहले उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जा रहा है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। आज इसी संदर्भ में हम भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख रिपोर्ट 2022-23 में जारी की गई हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट से अक्सर 1 से 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसकी। भारत में जल स्रोतों की जो पहली गणना है, वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। ठीक है, भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें से 97.1% जो जल स्रोत हैं वो कहाँ पर हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और 2.9% जो जल स्रोत हैं वो शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें सब कहाँ कितने जल के स्रोत हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जल की जो मात्रा है जल स्रोतों में, उसमें तालाब में जल के जो स्रोत हैं वो सबसे अधिक हैं, यानी कि 59.5% का है। आपको ये वाला पॉइंट अगर ध्यान रखना है तो ध्यान रख लीजिए, बाकी ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी। टैंक में जल कितना है तो 15.7% है। ठीक है, जलाशय में जल कितना है तो 12.1 है। जल संरक्षण योजनाएं या चेक डैम में जल 9.3 है। झील में जल कितना है 0.9। ठीक है, अन्य स्रोतों में जो जल है वो 2.5। आपको आगे के अगर ध्यान भी रखना है तो आगे के 2-3 ध्यान रखिएगा। स्रोत हैं उनमें जल की मात्रा के आधार पर उनको क्रम में बैठाने के लिए पूछ लिया जाए, लेकिन इतना डीप सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी हाल में, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल स्रोतों का जो स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास कितना है वो 55.2%, और सार्वजनिक क्षेत्र के पास कितना है 44.8%। जल स्रोतों का जो स्वामित्व है वो निजी संस्थाओं के पास 55.2%, और सार्वजनिक क्षेत्र के पास कितना है तो 44.8%। ठीक है, जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ठीक है ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा, फिर असम। ठीक है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर असम। ठीक है, जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन से स्थान पर है तो सिक्किम। ध्यान रखिएगा, जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है, सिक्किम। यहाँ पर यानी कि सिक्किम में जो है जल स्रोतों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित और 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। कुल जो जल स्रोत हैं उनमें से 78% जो जल स्रोत हैं वो मानव निर्मित हैं, और 22% जो जल स्रोत हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, ये पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। जल संरक्षण योजनाओं में जो है महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सूचकांक देख लेते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को देख लेते हैं। ये जून 2023 में जारी किया गया था, अभी तक का लेटेस्ट सूचकांक है ये। फसाई के द्वारा 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शनों के अनुरूप इनको रैंकिंग दी गई है। चलिए उनकी रैंकिंग को देख लेते हैं। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है तो केरल है। ठीक है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है तो वो जम्मू कश्मीर का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बड़े राज्यों में ही दूसरा स्थान किसका है, पंजाब का है। तीसरा स्थान किसका है तो तमिलनाडु का है। ठीक है, छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है, दूसरा स्थान मणिपुर का है, तीसरा स्थान सिक्किम का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है, दूसरा स्थान दिल्ली का है, और तीसरा स्थान चंडीगढ़ का है। आपको चलिए अगला सूचकांक देख लेते हैं।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है एक प्रगति समीक्षा 2023 के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा भी हाल ही में 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19 से 21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। कितने? तो 13.5 करोड़ लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो है 15-16 में कितनी थी? 24.85 थी, जो घटकर 2019 से 21 के बीच में कितनी हो गई है? 14.96 हो गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है, यानी कि सबसे अधिक गरीबों में कमी कहाँ पर आई है? तो आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। वर्ष 2015-16 से 19 से 21 की अवधि में गरीबों की तीव्रता जो है 47% से घटकर 44% हो गई है। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जो है ये जुलाई 2023 में जारी किया गया था। सूचकांक कौन सा है? निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 ये जुलाई 2023 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं निर्यात तैयारी सूचकांक में? तो पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर कर्नाटक का है। पहला तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक का आता है। पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी हिमालयी जो राज्य हैं उनमें शीर्ष स्थान किसका है? उनमें शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं छोटे राज्यों में जो शीर्ष स्थान है वो गोवा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको एक पॉइंट सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो बिहार का स्थान कौन सा है? तो वो है 22वां। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? वो 22वां है। चलिए अगला सूचकांक देखते हैं। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 ये जुलाई 2023 में जारी किया गया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो है जुलाई 2023 में जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस PGI 2.0 में 73 संकेतों में 1000 अंक शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के लिए PGI 2.0 ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। देखिएगा, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है उच्चतम ग्रेड, जिसको दक्ष बोला जाता है, 940 से अधिक अंकों को प्राप्त नहीं किया है। पंजाब एवं चंडीगढ़ जो है ग्रेड प्रवेष्टा 2 यानी कि 641 से 700 अंकों के बीच में रहे हैं। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो है मई 2023 में जारी किया गया है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी किया गया है। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा? नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 को जारी किया गया है। इस बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। 19 जो बड़े राज्य हैं उनमें शीर्ष 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान किसके हैं? तो अंतिम 2 स्थान बिहार यानी कि 19वां है और उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है उसमें बिहार को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? तो ये है त्रिपुरा। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन है? तो ये मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान कौन है? तो लक्षद्वीप का है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान जो है वो दिल्ली को है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें दिल्ली को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। लक्षद्वीप को पहला स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में मणिपुर को अंतिम स्थान दिया गया है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को बड़े राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है तथा बिहार और उत्तर प्रदेश को 19वें और 18वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स को 1 बार 2 बार करके अलग अलग एंगल से कई बार रिपीट करके पढ़ाने का हमारा प्रयास ये है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो आप चीज़ों को यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपको अब बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है चीज़ों को अलग से पढ़ने का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है अभी हाल ही में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द इंटरनेट एंड
मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूज़र हैं। आपको ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो लगभग 52% आबादी है, यानी कि अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो 75.9 करोड़ जो लोग हैं भारत में इंटरनेट यूज़र हैं। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूज़र हैं, ध्यान रखिएगा। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूज़र हैं और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूज़र हैं। चलिए अगला सूचकांक देख लेते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जो है अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। इसमें केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह, ठीक है, ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी किया है। राज्यों को 2 समूहों फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर की श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर करने वाले राज्यों में शामिल हैं, जबकि अचीवर की श्रेणी में 50 से 60 के बीच के स्कोर करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है। ये 5 राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर की श्रेणी में हैं। आपसे सवाल इसमें इस तरह से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है उसमें फ्रंट रनर की श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हैं, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है अचीवर की श्रेणी में है, ठीक है। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है अचीवर की श्रेणी में है, ठीक है। चलिए अगली रिपोर्ट देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 7वां संस्करण जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत, गुजरात एवं नवी मुंबई इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और इसमें जो है गुजरात का सूरत शहर है और नवी मुंबई का जो शहर है उसको इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है और ठीक है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले की श्रेणी में जो है पचगनी, ये क्षेत्र कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये पूरे भारत में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है, केवल इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से अधिक आबादी वाली जनसंख्या में। 100 से अधिक स्थानीय शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का जो अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो त्रिपुरा को दिया गया है, ठीक है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का जो अवार्ड है वो शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से ये वाले पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे कई बार सवाल पूछे गए हैं तो आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का जो अवार्ड है शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। महाराष्ट्र का देवलाली छावनी बोर्ड जो है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों ने भाग लिया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार शहरों की घोषणा की गई है। 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 2.0 के तहत 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन
प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पिछली बार सवाल इस तरह से पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी मिशन 2.0 के तहत 5 स्टार रेटिंग में कौन से शहर शामिल नहीं हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल सवाल हुआ था अभ्यर्थियों के लिए। तो ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 का है, उसमें बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, द्वितीय स्थान हरियाणा को, तृतीय स्थान तमिलनाडु को। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है और इसके लिए इसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 जो है ये अभी हाल ही में जारी किया गया है। 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव, ठीक है, इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान आता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है, यानी कि सबसे इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद दादर नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान आता है। चलिए अगली रैंकिंग देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 अभी हाल ही में जारी की गई है। NIRF रैंकिंग 2023, ठीक है, कब जारी की गई है? जून 2023 में जारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 का जो है 8वां संस्करण जारी किया है। अभी हाल ही में NIRF का 8वां संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में क्या डाटा दिया गया उसको देख लेते हैं। समग्र यानी कि ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है। और विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, समग्र रैंकिंग, समग्र श्रेणी में किसको मिला है? तो IIT मद्रास को लगातार 5वीं बार। और विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ है। लेकिन इंजीनियरिंग की श्रेणी में IIT मद्रास को ये रैंक हासिल हुई, पहला स्थान हासिल हुआ है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को पहला स्थान हासिल हुआ है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ है। विधि और कानून की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ है। वास्तुकला श्रेणी में किसको? वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की को, ठीक है, IIT रुड़की को वास्तुकला के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल हुआ है। इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है। इनोवेटिव श्रेणी में IIT कानपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को पहला स्थान हासिल हुआ है। फार्मेसी के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को पहला स्थान हासिल हुआ है। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को पहला स्थान हासिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को जो है पहला स्थान हासिल हुआ है। आइए अगला इंडेक्स देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी 2022 की जारी की गई है IQ एयर के द्वारा, इसको जारी किया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। उनकी सूची में क्या क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे प्रदूषित देशों की जो सूची है उसमें प्रथम स्थान किसका है? तो चाड जो है IQ एयर के द्वारा भी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो जारी की गई है उसमें सबसे प्रदूषित देश जो है चाड है। दूसरा स्थान किसका है? वो इराक का है। तीसरा पाकिस्तान का है। और ये भारत जो है इस सूची में 8वें स्थान पर है। शुरू के 3, पहला चाड है, दूसरा स्थान जो है इराक का है और तीसरा पाकिस्तान का है। लेकिन भारत का स्थान जो है वो 8वां है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है।
विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा है? लाहौर जो है पाकिस्तान का, यह सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, ऊपर देशों की रैंकिंग बताई गई थी, अब इसमें शहरों की रैंकिंग बताई गई है। दूसरा स्थान किसका है? होटान या चीन का है। और तीसरा स्थान भिवाड़ी, ये राजस्थान का है अपने। तो अपने राजस्थान के भिवाड़ी को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरा स्थान दिया गया है। और इसमें जो है पहला स्थान किसको दिया गया है? तो लाहौर पाकिस्तान को। होटान जो है इसको दूसरा स्थान मिला है, ये चाइना का शहर है। ठीक है, आइए अगला इंडेक्स देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जो अभी हाल ही में जारी हुआ है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। किसके द्वारा? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इसको जारी किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति जो है, बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर सबसे अच्छा है। ठीक है, छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे अच्छी स्थिति में है। ठीक है, इस सूची में बिहार का स्थान जो है 15वां है। आपको ध्यान रखना है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, इसमें बिहार को 15वां स्थान दिया गया है। और बड़े राज्यों में हरियाणा को पहला स्थान दिया गया है, छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट जारी किया गया था इसको देख लिया है। अब हम किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी कोशिश जो है पसंद आए, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक की जो भी वीडियो है वो आपको समय रहते मिल पाए और आप अच्छे से समय पूर्ण रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।